हाय एवरीवन, वेलकम टू फैंस ऑफ मैथ्स। आज फैंस ऑफ मैथ्स में हमारे पास सेम टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट लेक्चर नंबर 3। इसका ये है फार्मूला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला, इट मींस दैट इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, या u एंड v, u फर्स्ट फंक्शन, v सेकंड फंक्शन, तो हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। ये फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस फार्मूले को हमने लेक्चर नंबर 1 में ड्राइव किया था, मगर यहाँ आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले से क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 6.7 है उसका सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है, जिसका पार्ट 1 है टू इंटीग्रेट रेडिकल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx। तो ये रेडिकल वाला फंक्शन है, there is only one function, तो another जो second function है वो हम यहाँ 1 कंसीडर करेंगे। तो सेकंड फंक्शन जो हमारा ये हो गया 1, तो ये हो गया हमारा u फर्स्ट फंक्शन, इट इज v जो यहाँ 1 है एज सेकंड फंक्शन। सॉल्यूशन, तो नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, so therefore I, which is equal to, according to formula, first function u same, यहाँ first function जो u है वो बराबर है रेडिकल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, v जो सेकंड फंक्शन 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, देन नेगेटिव साइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो u है इसका डेरिवेटिव, रेडिकल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फर्स्ट रेडिकल का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 1/2 रेडिकल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया रेडिकल का डेरिवेटिव इनटू नाउ रेडिकल का डेरिवेटिव 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2 माइनस 2x, ये हो गया रेडिकल का डेरिवेटिव। एंड नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ये 1 dx ब्रैकेट ओवर इनटू dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये सेम रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगी x, नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट, नाउ 2 वी कैन कैंसिल, 2 टू कैंसिल एंड नेगेटिव नेगेटिव ये हो गई पॉजिटिव साइन एंड x ओवर रेडिकल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x and dx. Now next step, x radical of 4 minus x square plus integration, now x into x ये हो जाएगा x square over radical of 4 minus x square bracket over into dx. Now integration of x square over radical of 4 minus x square, अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में रेडिकल के अंदर रेडिकल 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसकी हम डेरिवेटिव मालूम करें या सब्स्टिट्यूशन रूल यूज करें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव है -2x, यहाँ -2x नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो अनदर टेक्निक फॉर इंटीग्रेशन इन फ्रैक्शन, यहाँ रेडिकल को आप इग्नोर करें, इन फ्रैक्शन इफ डिग्री इज सेम, तो ये जो डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर यही सेम न्यूमरेटर में हमें चाहिए, तो यहाँ न्यूमरेटर में 4, 8 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह हो जाएगी, x रेडिकल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, नाउ हियर 4 ऐड कर रहे हैं एंड 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से इनटू dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप, x रेडिकल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, अब यहाँ 4 अलग कर दें, 4 एंड रेडिकल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन द ब्रैकेट, नेगेटिव साइन यहाँ कॉमन, तो यहाँ न्यूमरेटर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा एंड रेडिकल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट ओवर dx। नाउ टू इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म, तो ये हो जाएगा x रेडिकल ऑफ 4 minus x square plus ये 4 can be taken out of the radical sign और यहाँ हमें मिलेगा 1 over radical of 4 minus x square into dx, positive negative negative integration of 4 minus x square over radical of 4 minus x square
and into dx. अब बहुत ही सिंपल हो गया है. नाउ नेक्स्ट स्टेप x which is equal to रेडिकल ऑफ 4 minus x square प्लस 4 और ये हमारे पास फार्मूला है. इस फार्मूले को अगर मैं यहाँ लिखूँ, ये हमारे पास स्पेशल इंटीग्रेशन का फार्मूला है. 1 over रेडिकल ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx which is equal to sin इनवर्स x over a plus c. तो ये फार्मूला है स्पेशल इंटीग्रल का. सेम फार्मूला भी यूज है. तो ये हो जाएगा इनटू साइन इनवर्स x ओवर 2 एंड नेगेटिव साइन. अब यहाँ ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो होगा 4 माइनस x स्क्वायर, ये रेडिकल के अंदर आएगा एंड dx. तो देयरफॉर अब यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन ऑफ रेडिकल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो ये हमारे बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हो गई और ये i के बराबर है. तो आई राइट हियर i, ये हो गया i. अब ये नेगेटिव i इस तरफ आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव. तो नेक्स्ट स्टेप ये 2i हो जाएगा. तो 2i which is equal to plus c, but we want the integration of i जो ये हमारा फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन, तो i की इंटीग्रेशन क्या होगी. सो देयरफॉर i which is equal to, तो ये हो जाएगा x over 2 and radical of 4 minus x square plus, and similarly if you divide 2 here तो only we get 2 and sin inverse x over 2 plus c. ये हो गई इंटीग्रेशन. और हमारे पास जो फंक्शन था इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूले से, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो एक्सरसाइज 6.5 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन किया था वो आप देख सकते हैं. a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेंड आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम. कांस्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के इंटीग्रेंड में रेडिकल इग्नोर करें. तो इसकी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन थी वो हमने पुट किया था x इज इक्वल टू a sin थीटा, ये पुट किया था. ये हमारा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे. तो सेकंड मेथड हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से, तो ये हमारे पास मेथड 2 है. Method number 2, I which is equal to, now we put trigonometric substitution, x is equal to 2 sin theta. So next step, differentiating with respect to x, dx is equal to 2 sin theta का derivative, ये हो जाएगा cos theta into d theta. तो अब ये जो न्यू फंक्शन हमारा थीटा का हो जाएगा, it is I which is equal to integration of radical of 4 minus x, x means 2 sin theta but square, तो ये हो जाएगा 4 sin square theta into dx. ये जो dx की वैल्यू हमारे पास 2 cos theta d theta है. तो यहाँ 2 cos theta d theta हम रखेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं I which is equal to, यहाँ 4 कॉमन अंडर द रेडिकल साइन और रेडिकल से बाहर निकलेगा हो जाएगा 2, तो रेडिकल मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू 2 cos थीटा d थीटा. नाउ नेक्स्ट स्टेप 2 to the 4, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर एंड रेडिकल ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा के बराबर है और cos थीटा अनदर cos इनटू cos, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा. बट cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट नहीं है तो वी यूज हाफ एंगल फार्मूला हियर. तो 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 d थीटा. cos स्क्वायर ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हाफ एंगल फार्मूला. तो नाउ वी इंटीग्रेट टर्म बाय टर्म. तो इट वुड बी, ये 1 ओवर 2 बाहर निकलेगा, 4 ओवर 2 हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट 1 की अलग प्लस cos 2 थीटा की हो जाएगी अलग. तो अब 2 remains same और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, पॉजिटिव 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 और 2 इस टर्म से भी मल्टीपल होगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा. नाउ नेक्स्ट स्टेप 2 एंड थीटा, यहाँ इंटीग्रेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा प्लस 2 remains same एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगी sin 2 थीटा
over 2 plus c। यहाँ 2 हो गया कैंसिल। अब ये थीटा एंड साइन 2 थीटा, या साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो I which is equal to, ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस, and here sin 2 theta means 2 sin theta, ये डबल एंगल फार्मूला है, and cos theta 2 sin theta cos theta प्लस c। अब ये थीटा की वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूशन पार्ट से हम लेंगे, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पार्ट है, आप देख सकते हैं sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी x over 2, एंड sin थीटा मींस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री है, और सपोज इट इज थीटा, तो परपेंडिकुलर इट मींस x एंड हाइपोटेन्यूज हो गया 2, तो ये बेस जो होगा वो होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब बहुत ही सिंपल हमारी लास्ट स्टेप हो गई है, 2 रिमेन सेम, थीटा या थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x over 2 प्लस 2 रिमेन सेम, साइन थीटा की वैल्यू x over 2, ये हो गया x over 2 into cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो रेडिकल ऑफ 4 minus x square over 2 plus c। once again 2 कैंसिल, तो लास्ट जो हमारा आंसर होगा ये हो जाएगा x over 2 रेडिकल ऑफ 4 minus x square plus 2 sin इनवर्स x over 2 plus c। यही सेम आंसर हमें मिला अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रूल। तो इसी क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कैन फॉलो, यू कैन यूज एनी मेथड, यही हमारा क्वेश्चन है। Now friends, next question number 2 part 2, to integrate radical of 4 minus 5x square into dx। इस किस्म के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पेपर्स में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज वेरी हेल्दी क्वेश्चन, और इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूले से सॉल्व करते हैं। वंस अगेन देयर इज ओनली रेडिकल फंक्शन, एक ही फंक्शन है, तो हम इसको u कंसीडर करेंगे, एंड जो 1 यहाँ वी कंसीडर v जो सेकंड फंक्शन है। नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, ये सेम फार्मूला वी यूज हियर। अब ये फार्मूले के मुताबिक कुछ इस तरह स्टेप हो जाएगी, I which is equal to u, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन रेडिकल ऑफ 4 minus 5x square, फर्स्ट फंक्शन सेम, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 की इंटीग्रेशन with respect to x, नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये u का डेरिवेटिव, फर्स्ट रेडिकल का डेरिवेटिव 1 over 2 रेडिकल ऑफ 4 minus 5x square, ये हो गई रेडिकल की डेरिवेटिव। नाउ रेडिकेंड जो 4 minus 5x square, रेडिकेंड की डेरिवेटिव हो जाएगी नेगेटिव 2 5 the 10x, ये हो गई डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन की, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट ओवर dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये सेम रहेगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज x, नेगेटिव साइन एंड नेगेटिव साइन हो जाएगी पॉजिटिव, इंटीग्रेशन ऑफ, या आप टेबल लगा सकते हैं, और 2 1 the 2 2 5 the 10, तो ये हो जाएगा 5x, एंड हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वो x है, तो x एंड x ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ओवरऑल 5x स्क्वायर हमारे न्यूमरेटर हो जाएगा, ओवर रेडिकल ऑफ ये 4 minus 5x स्क्वायर इनटू dx। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगी कुछ इस तरह, x रेडिकल ऑफ 4 minus 5x स्क्वायर प्लस, एंड यहाँ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेप, और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रैक्शन है, रेडिकल को इग्नोर कीजिए, और फ्रैक्शन फॉर्म हैविंग सेम डिग्री, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी, 4 को हमने ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 5x स्क्वायर में सेम, ओवर रेडिकल ऑफ 4 minus 5x स्क्वायर ब्रैकेट ओवर dx। नाउ इंटीग्रेशन, अब ये हो जाएगा 4 ओवर रेडिकल ऑफ 4 minus 5x स्क्वायर, नेगेटिव साइन कॉमन, तो इट वुड बी 4 minus 5x स्क्वायर ओवर रेडिकल ऑफ 4 minus 5x square bracket over dx। Now to integrate term by term, x radical of 4 minus 5x square प्लस here 4 जो कॉमन या कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर, और यहाँ हो जाएगा 1 ओवर रेडिकल ऑफ 4 minus 5x square dx
positive negative integration of 4 minus 5 x square over radical of 4 minus 5 x square dx. Now friends, next step, ये यहाँ तक तो सेम आएगा, वही सेम फार्मूला जो हम यहाँ यूज करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c. ये हो गया फार्मूला जो स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला है, इसका हमने अलग लेक्चर किया था. और यहाँ एक की बात आप देख सकते हैं, यहाँ कांस्टेंट पे स्क्वायर है एंड जो एक्स स्क्वायर टर्म जो वेरिएबल का स्क्वायर टर्म उसका कोफिशिएंट 1 है, बट यहाँ कोफिशिएंट है 5, तो हियर वी हैव टू टेक 5 कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर, यहाँ रेडिकल से 5 हम कॉमन निकालेंगे, तो ये 5 हो गया कॉमन एंड यहाँ 5 है नहीं, तो ये कॉमन फैक्टर 4 से डिवाइड होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड नेगेटिव इंटीग्रेशन ये हो जाएगा. इफ यू रेशनलाइज डिनोमिनेटर तो हमें मिलेगा रेडिकल ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स. नाउ I which is equal to x रेडिकल ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस या रेडिकल के अंदर जो डिनोमिनेटर में रेडिकल 5 है ये आउट ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा. इस तरह इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 ओवर रेडिकल ऑफ, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है इसका परफेक्ट स्क्वायर करो, 2 ओवर रेडिकल 5 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स नेगेटिव. और ये जो पूरे का पूरा सेम फंक्शन हो गया, आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा सेम फंक्शन जो i है, तो इन प्लेस ऑफ दिस आई राइट i क्योंकि ये सेम ही फंक्शन हमें वापस मिला है. तो अगेन वी कांट फाइंड इंटीग्रेशन, तो इसकी जगह हम i लिखेंगे और ये नेगेटिव i इस तरफ आएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव i, तो 2i हमें मिलेगा एंड x रेडिकल ऑफ 4 minus 5x square and positive sign 4 over radical 5. अब ये बिल्कुल फार्मूला हमारे स्पेशल इंटीग्रल फार्मूले के मुताबिक हो गया है, आप देख सकते हैं. तो ये जो हो जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a, x तो सेम x है, ओवर a इन प्लेस ऑफ a ये वैल्यू है 2 ओवर रेडिकल 5 एंड प्लस c. नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये 2 जो है इन बोथ टर्म्स से डिवाइड होगा, तो अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगी i which is equal to, ये 2 यहाँ डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा x रेडिकल ऑफ 4 minus 5 x स्क्वायर ओवर 2 प्लस, और सिमिलरली यहाँ भी हम 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओवर 2 टाइम्स रेडिकल ऑफ 5 इनटू साइन इनवर्स, और ये डिनोमिनेटर सबसे नीचे लास्ट डिनोमिनेटर ये ऊपर x से मल्टीपल होगा तो रेडिकल 5 टाइम्स x ओवर 2 प्लस c. अब यहाँ हमारे पास टेबल भी लग रहा है, तो फाइनल जो हमारी रिजल्ट आएगी वो होगी i which is equal to x रेडिकल ऑफ 4 minus 5 x स्क्वायर ओवर 2 प्लस ये हो जाएगा 2 ओवर रेडिकल 5 साइन इनवर्स रेडिकल 5x ओवर 2 प्लस c. ये हो गया फाइनल आंसर. दोस्तों आइए इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से सॉल्व करते हैं. मेथड नंबर 2 ये है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड. बहुत ही सिंपल मेथड. अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में कैसे होगा, सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेंड थी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की होती a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये है इंटीग्रेंड. तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ये है a x इज इक्वल टू a sin थीटा, बट यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है तो सबसे पहले वी टेक 5 कॉमन हियर. सॉल्यूशन i which is equal to इंटीग्रेशन रेडिकल के अंदर मैंने 5 जो है वो कॉमन निकाला, ये 5 हो गया कॉमन. अब हमारे पास है 4 ओवर 5 एंड नेगेटिव साइन x स्क्वायर इनटू dx. नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये रेडिकल 5 आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो रेडिकल के अंदर अब ये हो जाएगा कांस्टेंट जो स्क्वायर है तो ये होगा 2 ओवर रेडिकल 5 एंड होल स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर dx. नाउ हियर सब्स्टिट्यूशन रूल, x which is equal to a की वैल्यू यहाँ 2 over radical 5 and sin theta. Now next step, differentiating with respect to x, तो ये हो जाएगा dx which is equal to 2 over radical 5
cos थीटा d थीटा। ये हो गई इसकी डेरिवेटिव। अब ये जो हमारा फंक्शन है यहां से I जो फंक्शन है कुछ इस तरह हो जाएगा। Therefore I which is equal to radical of 5 integration of radical के अंदर 2 over radical 5, either you can say 4 over 5, same negative sign, and x square, x की वैल्यू 2 over radical 5 times sin theta, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 over 5 and sin square theta into dx। ये dx की वैल्यू हमारे पास है 2 over radical 5 times cos theta d theta। ये तो हो गई क्लियर बात। अब आप देख सकते हैं या रेडिकल के अंदर 4 over 5 कॉमन, तो ये हो जाएगा रेडिकल 5 सेम, और 4 over 5 रेडिकल से बाहर निकलेगा तो 2 तो बाहर निकलेगा बट रेडिकल 5 रिमेन सेम, क्योंकि रेडिकल 5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सेम रहेगा, बट रेडिकल ऑफ यहाँ में मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 over रेडिकल 5 cos थीटा d थीटा। नाउ यहाँ रेडिकल 5 यू कैन कैंसिल, अब हमने यहाँ कैंसिल कर दिया रेडिकल 5 को, तो ये 2 over रेडिकल 5 ये भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये 2 to the 4 over रेडिकल 5 इंटीग्रेशन ऑफ ये जो पूरा रेडिकल वाला पार्ट ये cos थीटा के बराबर है, cos थीटा एंड इनटू cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब cos थीटा की जो इंटीग्रेशन हमारे पास है वो डायरेक्ट तो नहीं है, तो यहाँ वी यूज हाफ एंगल ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 इनटू d थीटा। अब ये 2 भी बाहर निकलेगा तो ये 4 ओवर 2 टाइम्स रेडिकल 5 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा into d theta। Now table 2 1 the 2, 2 2 the 4, तो ये 2 over radical 5 multiplying with both terms, तो ये हो जाएगा 2 over radical 5 integration term by term, positive 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 2 over radical 5 integration of cos 2 theta d theta। Now next step ये कुछ इस तरह हो जाएगा 2 over radical of 5 integration of 1 with respect to theta is theta plus 2 over radical 5 and integration of cos 2 theta ये है sin 2 theta over 2 plus c। Again 2 2 यहाँ cancel हो गया and next step 2 over radical 5 times theta प्लस और यहाँ sin 2 थीटा डबल एंगल फार्मूला sin का है, ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा और ये अपॉन में रेडिकल 5 एंड प्लस c। अब ये sin थीटा cos थीटा एज वेल एज थीटा इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो वी यूज, तो ये sin थीटा एक्चुअली किसके बराबर है, ये बराबर है रेडिकल 5 टाइम्स x ओवर 2, तो sin थीटा मींस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास एक right angle triangle we consider here ये theta and it is 90 degree। तो according to that right angle triangle sin theta का फार्मूला perpendicular over hypotenuse, तो ये radical 5 times x ये है perpendicular and ये 2 जो है ये है hypotenuse, तो बेस जो होगा according to Pythagoras theorem ये हो जाएगा 4 minus 5x square। अब ये यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी तो 2 over रेडिकल 5 थीटा, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं sin थीटा, तो थीटा जो होगा वो हो जाएगा sin इनवर्स रेडिकल 5 टाइम्स x ओवर 2 प्लस 2 over रेडिकल 5 इनटू sin थीटा, ये वैल्यू sin थीटा की रेडिकल 5 x ओवर 2 इनटू cos थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा रेडिकल 4 माइनस 5 x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। अब लास्ट स्टेप I which is equal to नाउ कैंसिलेशन, या आप कैंसिल कर सकते हैं रेडिकल 5 से कैंसिल 2 से कैंसिल, तो अब हमारे पास यहाँ जो स्टेप बची है वो है x रेडिकल ऑफ 4 माइनस 5x स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस 2 ओवर रेडिकल 5 साइन इनवर्स रेडिकल 5, यहाँ है रेडिकल 5 x ओवर 2 प्लस c, यही सेम आंसर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी मिला।
तो ये हो गया सेकंड मेथड। अब हमारे पास जो पार्ट 3 इस क्वेश्चन का है, पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट नंबर 3, you will find integration of radical of a square minus x square dx। अगेन ये आपकी प्रैक्टिस का डू आई वाई, डू इट योरसेल्फ, ये आपकी प्रैक्टिस यू कैन डू बाय बोथ मेथड्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आल्सो click the I button as you get new and latest videos. Till then, bye bye.